जब आदमी इस धरती पर आता है तब भी उसके बदन पे वस्त्र नहीं होते, और जब जाता है तब भी उसके बदन पे वस्त्र नहीं होते। और एक बात याद रखना, जब भी उस पर वस्त्र डाले जाते हैं ना, तो छोटे बच्चे पर वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है, एक लंगोट पहनाई जाती है बच्चे को। और जब जाता है तो एक कफन उड़ाया जाता है, उसमें भी कोई जेब नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, ना आते समय जेब थी ना जाते समय जेब थी, बस बीच के समय जो जेब है ना उसका ही सब लफड़ा हुआ करता है। जो कुछ दिनों के लिए बीच में जेब लगाता है वहीं उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाया करती हैं। किसकी देवी है? अष्टकुमारी का। हम ले जाएंगे, संभाल के रखो। एक ही है तो एक भी नहीं संभल रही, तुमसे क्या होगा? 10-10 कहां से संभलेंगे? कमाल हो गया, बोले एक ही है ले जा। पति भी तो कहता है एक ही है ले जाओ महाराज। वो सुखी हो जाए आदमी। एक का ही तो सब लफड़ा है, जब तक एक नहीं आती घर में कितने मजे रहते हैं, एक आई की लफड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जेब के कारण आदमी कितना करता है। आते समय भी कुछ नहीं है, जाते समय भी कुछ नहीं है, जन्म लिया तब भी कुछ नहीं, और दुनिया से गया तब भी कुछ नहीं है। हमारे ज्ञानियों ने कहा है, हमारे संत पुरुषों ने कहा है, हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, ये तक लिख दिया है लिखने वालों ने कि आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यो कब हुआ जीव का। सब तो आता है तुमको, क्या करूं मैं? किशोर जी क्यों रखा ये प्रवचन? शिरडी में तो सारे विद्वान बैठे हुए हैं, हम आधा बोलते आधा वो कर देते हैं। सबके जीवन में यही है, लेकिन फिर भी आदमी ऐसे जीता है, ऐसे जीता है, ऐसे जीता है कि सारी दुनिया की संपदा मेरी हो जाए। और मैं कहता हूं ऐसे ही जियो, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ हमारा है, और जाओ तो ऐसे जाओ कि हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वही जीवन का सूत्र हुआ करता। मैं एक सोच दे रहा हूं, मैं एक विचार दे रहा हूं कि ये बात गलत नहीं है, एक सनातन सत्य है कि आदमी अकेला आएगा और अकेला ही दुनिया से विदा। ये सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है। ये आपने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, ज्ञानियों के मुख से सुना है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी बात अलग कहता हूं। अलग कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य सनातन बात नहीं है। एक बात और है कि आदमी आता है तो कुछ नहीं लाता और जाता है तो कुछ नहीं ले जाता। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब आदमी आता है तो कुछ तो लेकर आता है, और जाता है तो कुछ तो अपने साथ लेकर के जाता है। एक बात याद रखना, जब तुम इस धरती पर आए थे तो मकान लेकर नहीं आए थे, दुकान लेकर नहीं आए थे, फ्रिज लेकर नहीं आए थे, टीवी लेकर नहीं आए थे, बीवी लेकर नहीं आए थे, बच्चे लेकर नहीं आए थे, सब यहीं बटोरा है। ध्यान रखना, जब आए थे तो ये इंसान जब तू धरती पर आता है कुछ लाए या ना लाए ये शरीर साथ में लेकर आता है, और जब दुनिया से जाता है तो इसे भी छोड़ करके चला जा। ये शरीर भी हम छोड़ करके चले जाते, आते समय एक शरीर लाते हैं, जाते समय शरीर भी हमारा यहीं पर छूट जाता है। और ये शरीर की भी बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं जब आदमी इस धरती पर आता है, शरीर तो आता ही आता है, साथ में दो चीज और लेकर के आता है। आदमी दो चीज लेकर अपने साथ आता है, ज्यादा लेकर नहीं आता है। और दो चीज तो हर व्यक्ति लेकर के आता है, मनुष्य भी लेकर आता है, जानवर भी लेकर आते हैं, त्रियंच भी लेकर आता है, देवगति के देवता भी लेकर आते हैं। और ये जो घूम रहा है ये भी लेकर के आया है, वो पीछे फोटो बना रहा वो भी लेकर के आया है, जो भी आया है। और हम जो यहाँ बैठे हम भी लेकर के आए हैं, और जो लेट आई हैं वह भी कुछ लेकर के आई हैं। कुछ ना कुछ तो लेकर के आते हैं। ध्यान रखना, हर व्यक्ति इस धरती पर आता है तो कुछ ना कुछ लेकर आता है। दो चीज आदमी लेकर आता है, दो चीज आदमी लेकर आता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, दो चीज हर कोई लेकर आता है। वो दो चीज हैं, वो दो चीज, वो दो चीज, वो दो चीज, वो दो चीज, दो चीज, दो चीज, पुण्य और सब आता है तुमको। जब आदमी इस धरती पर आता है अपना पुण्य साथ में लेकर आता है और अपने
पाप साथ में लेकर आता है। और जब इस धरती से जाता है, कुछ लोग पुण्य बटोर कर ले जाते हैं और कुछ लोग पाप बटोर करके दुनिया से ले जाते हैं। आपको सोचना है हम यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं। अरे क्या लेकर आए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, क्या लेकर जा रहे इसका दुनिया में महत्व हुआ करता है। क्या बटोर रहे हो, धन दौलत रुपया पैसा, ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आदमी की नेकी बदी उसके साथ जाती है, आदमी के पुण्य कर्म उसके साथ जाया करते हैं, आदमी का सत्कर्म उसके साथ जाया करता है। और जब आदमी इस दुनिया से विदा होता है तो लोग ये नहीं पूछते हैं कि कितना पैसे वाला था, कितना रुपया था उसके पास, कितना खजाना था उसके पास, कितने जेवरात आभूषण थे उसके पास। जो महिलाएं बटोर बटोर के रख रही है, डायमंड सेट अलग है, सिल्वर सेट अलग है, गोल्डन सेट अलग है, ये कोई नहीं पूछता है। जब दुनिया से जाओगी ना, कोई नहीं पूछेगा कि कितने सेट थे उसके पास। अरे बोले सेट था या नहीं था ये बताओ, अब सेट थी या नहीं थी, विचार करिए। आपको सोचना है, आदमी कुछ याद नहीं रखता, ना सोफा सेट याद रखता, ना डिनर सेट याद रखता है, कुछ भी याद नहीं रखेगा। आदमी जब जाता है तो इतने पूछा जाता है उस आदमी का व्यवहार कैसा था और उस आदमी का आचरण कैसा था, उस आदमी के कर्म कैसे थे। अच्छे कर्म होते हैं तो दुनिया हमारी पूजा करती है, और बुरे कर्म होते हैं तो दुनिया हमें गालियां दिया करती है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार। कुछ तो अच्छा काम अपने जीवन में करो, कुछ तो सत्कर्म अपने जीवन में करो। ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया याद करे, ऐसा करके जाओ कि सारी दुनिया की श्रद्धा से तुम्हारी आंखें नम हो जाएं तुम्हें जब लोग याद करें। विचार करना, एक आदमी चला जा रहा था, एक दादाजी चले जा रहे थे, अर्थी जा रही थी, ले जा रहे थे उसको शमशान घाट। एक शिरडी का आदमी मुझे मिल गया, बोले महाराज ये बताओ ये दादाजी मर के कहाँ गए। अरे मैंने कहा मुझे क्या मालूम है। बोले नहीं आप संत हो आप बताओ। मैंने कहा मैं यमराज का एजेंट थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी मालूम है कौन कहाँ जाएगा। बोले नहीं नहीं फिर भी आप संत हो। अरे मैंने कहा संत हूँ तो संत हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि सबकी मैं सबके आधार कार्ड बनाते रहता हूँ, सबके आई कार्ड ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं संत जी मजाक मत करो, सही बताओ। अरे मैंने कहा सही बोल रहा हूँ, उसको तू मजाक समझ रहा है, तू मजाक सुनना चाहता है। बोले नहीं फिर भी आप बताओ, आप ज्ञानी हो, आपने शास्त्रों को पढ़ा है, ये दादाजी मर गए हैं, ये मर के कहाँ जाएंगे। मैंने कहा एक बात बताओ। बोले क्या। मैंने कहा ये दादाजी गए हैं कितने साल जिए हैं। बोले 100 साल पूरे जिए हैं, एक भी साल कम नहीं हुआ, एक महीना भी कम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा फिर दादाजी ने किया क्या अपने जीवन में। बोले वो क्या किया वो हमको नहीं मालूम। मैंने कहा वो नहीं मालूम तो मैं कैसे बताऊं कि ये कहाँ गया है। बोले नहीं फिर भी आप बताइए। मैंने कहा तुम भी थोड़ा बताइए। बोले 20 साल तक तो ये दादाजी क्या है दुनिया भर के कुकर्म करते रहे अपने जीवन में, एक भी अच्छा कर्म नहीं किया इनने अपने जीवन में। 20 साल तक इनको पुलिस ढूंढती रही, 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल जेल में रहा और 20 साल अस्पताल में सड़ा। अब मैंने कहा तू ही बता ये स्वर्ग गया कि नरक गया है। सोचना है, विचार करना है। जिंदगी में कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, भविष्य पूछने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को 20 साल पुलिस ढूंढे, 20 साल जेल में रहे, 20 साल अस्पताल में तड़प तड़प के मरे, ऐसे आदमी मैं कहता हूँ अरे कितना भी जीवन में कुछ कर लें, ऐसे आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अरे स्वर्ग की प्राप्ति घिसट घिसट कर 100 साल जीने वालों को नहीं होती है। अरे स्वर्ग की प्राप्ति तो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अरे 16 साल के कोई संत ज्ञानेश्वर हुआ करते हैं जो सारे जगत को ज्ञान बांट करके परम समाधि लेकर दुनिया से विदा। लंबी उम्र मत बनाओ, घिसट घिसट कर जीवन मत जियो। ये मत सोचो कि कितना और जीना है, ये सोचो कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारा जीना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा हंसना कैसा है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, हमारी भाषा कैसी है। इस पर आदमी को जोर देना चाहिए, इस पर आदमी को समझना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, चेहरा सुंदर होने से जिंदगी सुंदर नहीं हुआ करती है। कितना भी सुंदर चेहरा बना लो, कितने भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के पुताई लिपाई करा लो, कितना भी कुछ कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, सोचिए, विचार करिए। ये युवा यहाँ बैठे हैं, ये महिलाएं यहाँ बैठी, नए नए बच्चे बहुएं सब यहाँ बैठे हैं। एक बात बताओ, सुंदर चेहरा हो, गुलाबी ओंठ हो, लिपस्टिक लगाकर भी गुलाबी ओंठ हो जाए, बढ़िया बढ़िया गुलाबी पाउडर लगाकर गाल गुलाबी हो जाए, बड़ी सुंदर दिख रही हो, ब्यूटी पार्लर से सजकर आ रही हो और ऐसी लग रही हो कि शिरडी में तुमसे बड़ी
कोई मिस वर्ल्ड हो ही नहीं सकती है दुनिया में, इतना सज धज करके आओ। एक बात बताओ, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, खूबसूरत आदमी सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूँ खूबसूरती ज्यादा देर अच्छा नहीं लगा करती है, थोड़ी देर लगा करती है। एक सुंदर चीज को एक बार देखो बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी बार देखो थोड़ी कम अच्छी लगेगी, तीसरी बार देखो थोड़ा और कम अच्छी लगेगी, साल भर में और कम अच्छी लगेगी। ये शादी करके लाए, पहले दिन कह रहे थे चांद का टुकड़ा है, उसके बाद ये उखड़ा उखड़ा है। गाय का चांद का टुकड़ा है, बाद में तो उखड़ा उखड़ा जीवन देख रहा, मुखड़ा भी देखने को तैयार नहीं है। सही बात है ना। अभी आए थे पांच प्रक्षालन करने, अंकल जी आए थे, बोले कि भाई ये पाद प्रक्षालन में इनका वो नहीं सुनेगी, बोले सही पहचाना। आदमी को तो पहचान, संत नहीं पहचानी तो कौन पहचानेगा। बोले महाराज मेरे को 30 साल लग गए पहचानने में, इनका मुझसे मिल लेता पहली बार पहचान जाता। विचार करिए, या कितनी भी सुंदर हो जाए, कितनी भी खूबसूरत बीवी ले आओ, सुंदर लोग ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल भर, 2 साल, 3 साल, यदि वो तो यदि यही सुंदर लगती जिंदगी भर तो ये मोबाइल में लॉक क्यों लगाते? काय को? अब बताओ किसके डर से लगाए? बच्चा है, बीवी, फिर लॉक अनलॉक क्यों करना पड़ता है उसको? नंबर भी ऐसा कर लेते पत्नी भी नहीं जाने, हमारे मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों भाई ऐसा क्या लिख रहा है तू? जिसको लिख रहा है उसको पढ़ने देना, लेकिन वो तुझे लिख ही नहीं रहा है, वो कहीं और लिख रहा है। आजकल यही हो गया है। एक समय और तो हमने देखा था बंबई में, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं, क्या बताएं, बेचारा मोबाइल में रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है। और लड़कियां भी बड़ी होशियार हो गई हैं, चार्ज किसी से कराती हैं, बात किसी और से करती हैं। ऐसा तो मामला है। तो ज्यादा सुंदरता ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती है। एक चुटकुला एक बार में अच्छा लगेगा, दोबारा सुनाओ फिर हंसी नहीं आएगी, तीसरी बार सुनाओ फिर बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, चौथी बार कहीं तू ज्यादा बकबक मत कर, बंद कर, हमको नहीं सुनना है चुटकुला। तो जिंदगी ऐसी, तो ज्यादा सुंदरता अच्छी नहीं लगा करती है, चेहरे की सुंदरता ज्यादा स्थायी नहीं हुआ करती है। एक बात बताइए, कोई कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी सुंदर दिखता हो, कितना भी हैंडसम लड़का हो, ध्यान रखना, कितना भी सुंदर हो, कितने भी लोग हों, यदि एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, उसकी सुंदरता थोड़ी देर को आकर्षित करेगी। 20% सुंदरता का जीवन में महत्व हुआ करता है, लेकिन सुंदर चेहरा, गुलाबी ओंठ और बोले तो ऐसे बोले जैसे बारूद उगल रही हो, तो बताइए कौन उसको प्यार करेगा, कौन को वो अच्छी लगेगी? ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ बिना लिपस्टिक के काले ओंठ भी बहुत अच्छे होते हैं, यदि जुबान मीठी हो तो जिंदगी में आनंद आ जाया करता है। आदमी का बोलना अच्छा होना चाहिए, चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं हुआ करता है, आदमी का चरित्र सुंदर होना चाहिए। चरित्र सुंदर, आप ये लड़के बैठे हुए हैं, बोलो रे कोई कुमारा बैठा है क्या यहाँ? कोई नहीं है? हाँ, उसको बता रहे हैं ना, अंडर एज, उसको फंसा रहा, वो कह रहा ये कुमारा बैठा है। कमाल हो गया, विचार करिए। एक कुंवारे लड़के से मैंने पूछा क्यों रे तेरी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? कर नहीं रहा या हो नहीं रही? बोले हो नहीं रही। करने को तो वो तैयार बैठा है 5 साल से, लेकिन हो नहीं रही। बिहार में चलता है अपने सुबह सुबह 5:30 बजे। सोचिए, विचार, नाम मत लो उसका, बदनाम हो जाएगा, उसका नाम तो कोपर गांव में जाके लेंगे। विचार करिए, सोचिए। मैंने उस आदमी से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा कि बताओ शादी करना है? बोले करना है। बोले लड़की बताओ। मैंने कहा कोई मैं शादी वाला बाबा हूँ क्या? यहाँ शिरडी वाला और ये शादी वाला। तो मैंने कहा बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़। मैंने कहा एक बात बता, एक लड़की बहुत सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, कश्मीर की कली है, बहुत सुंदर है देखने में, उससे शादी करेगा? अरे उसको तो लगा अभी हो जाए, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा एक बात ध्यान रख, बहुत दहेज लाएगी, बहुत रुपया पैसा लाएगी, तू उससे शादी करेगा? बोले आपका आशीर्वाद हो तो कर लूंगा। मैंने कहा एक लड़की बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत दहेज लेकर नहीं आएगी, उससे शादी करेगा? बोले सोचना पड़ेगा। मैंने कहा सोच मत, पहले पूरी बात सुन ले। बोले क्या? मैंने कहा जो सुंदर है वो बहुत बुरा बोलती है, इतनी बदतमीजी से बात करती है, तमीज नहीं है उसको बोलने का। और एक जो ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ऐसे बोलती है जैसे जुबान से फूल झर रहे हो, बोल किससे शादी करेगा?
करेगा। उसका नेचर अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो सुंदर नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका बोलचाल बहुत अच्छा है। और एक के पास सब कुछ है लेकिन बोलचाल अच्छा नहीं है, बोल किससे शादी करेगा? उस लड़के ने कहा महाराज फिर तो वो जो सुंदर नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा है, मैं उससे शादी करूंगा। ध्यान रखना, कौन कहता है कि लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए? अरे चेहरा सुंदर नहीं, आदमी का चरित्र बहुत सुंदर होना चाहिए, आदमी का व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। आपसे इतना ही कहूंगा, गोरी और काली के लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना। गोरा तो चूना भी होता है, कितनी देर एक चम्मच मुंह में डाल के देखना क्या होगा। गोरा चूना एक चम्मच मुंह में डालकर देखो क्या स्थिति होगी। उससे अच्छा तो गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट हुआ करता है, मुंह में पानी। ध्यान रखना, आदमी का कहने का मतलब मेरा इतना है, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं अभी, प्रवचन जैसा अभी छोटी सभा छोटे प्रवचन है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक चंद है ना। तो मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं कि व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ। आपकी जुबान आपके व्यवहार की वजह से व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, आदमी के अंदर वो संभावनाएं हैं, आदमी चाहे तो किसी के दिल में उतर सकता है और आदमी चाहे तो किसी के दिल से उतर सकता है। यदि व्यवहार और चरित्र अच्छा है, हमारी भाषा अच्छी है, तो हम किसी के भी दिल में उतर सकते हैं। और हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हमें कोई भी अपने दिल से उतार सकता है। हमने क्या किया जीवन में? है शिरडी में रह करके यहाँ पर आए, बहुत पैसा कमाया, बहुत दौलत कमाई, बड़े बड़े मकान बनाए, जिस जगह मैं रुका हूँ 10-15 दुकान लाइन से लगी हुई है, बैंक लगा हुआ है, सारी व्यवस्था वहां पर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जमीन कितनी ली इसका कोई महत्व नहीं होता है, मकान कितने बनाए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, लोगों के दिलों में जगह कितनी बनाई इसका बहुत महत्व हुआ करता है। लोगों के दिल में जगह बनाओ, लोगों के मन में जगह बनाओ। ये 4 लोग घर में ले दे के हैं, कितने होंगे? इतने ही तो होंगे शिरडी में, 4 ही होंगे एक घर में, मम्मी पापा और एक अन्नी, 2 अन्नी, 8 अन्नी, और कितने होंगे? यही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं हैं। विचार करिए, ज्यादा से ज्यादा पुराने नोट होंगे, दादाजी और दादी जी, जो मोदी जी बदल दिए हैं, अपन नहीं बदल पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, इतने ही लोग हमारे घर में होंगे। पहले जैसा तो वातावरण है नहीं कि एक घर में 20-20 लोग, 25-25 लोग, 50-50 लोग एक साथ रहते हो, वो माहौल तो अब है नहीं। 3-4 लोग हमारे घर में हैं, ज्यादा से नहीं, 3-4 लोगों से अपने व्यवहार अच्छे बना करके रखिए, उनके दिलों में जगह बना करके रखिए। अरे जो 3-4 लोगों को अच्छा जीवन बना देता है, जो घर के 3-4 मेंबरों के साथ ऐसा जीवन जीता है कि 4-5 लोगों में प्रेम बढ़ा करता है, मैं कहता हूं उसने सारा संसार जीत लिया, सारी दुनिया जीत ली। और सारी दुनिया तुम्हें पसंद करे और घर के 4 पसंद ना करें, समझना इससे बड़ा नरक हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं। दुनिया का प्यार बाद में बटोरना, पहले घर का प्यार बटोरना चाहिए। सास बहू में प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 घर की समाज है, आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या इतिहास है पुराना, भूगोल तो अच्छा दिख रहा है, इतिहास तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन दिख तो अच्छा रहा है कि नहीं, बड़े प्यार से तुम रहते हो, बड़े आनंद से तुम रहा करते हो। ऐसे ही जीवन का सबसे बड़ा सुख यही हुआ करता है। 4 लोग हों, 2 लोग हों, क्या करें? आदमी इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है, 2 पति पत्नी वही आपस में झगड़ते रहते हैं। कि पहले तो सास बहू में झगड़ा होता था, फिर देवरानी जिठानी में होता था, अब देवरानी जिठानी सेपरेट सेपरेट, सास बहू सेपरेट सेपरेट, घर में अब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। विचार करिए, लड़ते पति पत्नी है, पिटता पप्पू है बेचारा, वही झगड़ेंगे वही पिटे, कौन पिटाई किसकी होगी? पहले तो पति पत्नी झगड़े तो सासू संभालती थी, ससुर जी संभाल लेते थे, देवर समाप्त, तो क्या है दोनों लड़ेंगे, वो पिटेगा फोकट में। वो देखता है यार मैं क्या करूं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों? बोली जब देखो तब मारती रहती, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। अब इतना मारती तो मम्मी बदल ले। बोले ये प्लान तो पापा 10 साल से कर रहे, आज तक नहीं बदल पाए, मैं कहां से बदल लूंगा? तो मैंने कहा बेटा अपनी आदतें बदल ले तो मम्मी अच्छी लगेगी। घर कभी खराब नहीं हुआ करता है, घर कभी बुरा नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, मकान अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का मन अच्छा होता है तो वही मकान मंदिर जैसा हो जाया करता है। और यदि मन अच्छा नहीं है तो सुंदर मकान भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है, पीड़ा खाने को दौड़ता है वह घर हमको। मन को बांध करके रखिए, मन को मांझ करके रखिए, मन को पवित्र बना करके रखिए।
अपना मन ऐसा बना लो। ध्यान रखना, महान स्थान पर बैठने से कोई ये महान नहीं हुआ करता है। एक कल आए मेरे पास, किशोर जी तो आए थे कि कौन आया था रास्ते में, वो एक झोपड़े में, बोले कि महाराज मैं नीचे नहीं बैठ सकता। मैंने कहा मेरे बाजू में बैठ जाओ। है तो बोले कि बाजू में कैसे बैठ जाऊं, संकोच हो रहा। मैंने कहा नहीं बैठ जाओ, नमोस्तु तो लोग मुझे ही करेंगे, तुमको करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से उठ के किशोर सेठ को यहाँ बिठा दूं तो वो बाद में बैठेंगे, तुम पहले उठ जाओगे। विचार करिए। तो महान स्थान में बैठने से आदमी महान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि एक कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ गया तो भगवान नहीं हो जाया करता है। वो कौवा कौवा ही रहा करता है। मैं पुलक सागर तुमको कह रहा हूँ, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहाँ बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है, वह जगह महान हो जाती है, वह जगह पूजी जाती है। ऐसा जीवन बनाओ जहाँ भी तुम जाओ हंसी और आनंद के फुहारे फूट जाएं। है जीवन में ऐसा हो, रोने धोने मुंह बनाने जैसा चेहरा मत बनाओ। भगवान ने इतना अच्छा बना के दिया है। बेचारा पति दुकान से आता है, थका हारा आता है, मैडम का पारा चढ़ा रहता है ऊपर की तरफ, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, शिकायत का पुटारा लेकर के बैठ जाती है। जब आता है चांद का टुकड़ा लाया था, भारत का नक्शा देखता है। ध्यान रखना, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी। चेहरे को अच्छा रखो, मुस्कुराता रखो, खिलखिलाता रखो। देखो कितना भी बदसूरत चेहरा हो, यदि मुस्कुराहट चेहरे पर है तो बड़ा आनंदित दिखा करता है। महात्मा गांधी का चेहरा नोट पे देखना कितना अच्छा खिलखिलाता खुला हुआ मुंह होता है। हंसते हुए हंसता हुआ तो बूढ़ा आदमी भी बहुत सुंदर होता है, और रोता हुआ गोद का बच्चा भी बेकार हुआ करता है। रोते बच्चे को कौन खिलाएगा, कौन गोदी में लेगा। हंसते बच्चे को हर कोई गोद में उठाने का प्रयास करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही मैं कह रहा हूँ। ज्यादा बातें मुझे कहना नहीं है, बातों की तो बारात हुआ करती है। बोलने बैठ जाऊं तो शाम तक बोलूंगा, फिर दुकान कौन जाएगा। आज तो संडे है, बंद है क्या, चालू है क्या? फुल डे, संडे फुल डे। आंटी जी तुम तो बहुत गजब है भाई, फुल डे। कल चौके में कह रही थी मैं ही रहूंगी और दूसरी कोई आना नहीं। मैंने कहा आंटी जी मैं आऊं कि नहीं नहीं पता चला मेरी नो एंट्री लग जाए। तो आज फुल डे मार्केट है, थोड़ी देर बैठे आए बैठे, हमने हंस लिया, मुस्कुरा लिया, आनंद ले लिया। एक बात बताओ, इतना मैंने बोला इसमें आनंद आया या वो नाश्ता मिला उसमें आनंद आया? विचार करिए, सोचिए, विचार करो। कितना भी अच्छा खा लो पी लो, जीवन में आनंद नहीं आता है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ प्रेम के बतासे बांटा करता हूँ, प्रेम की मिठाई बांटा करता हूँ। जहाँ भी चला जाऊँ अंदर का आनंद सारी दुनिया को बांटा करता हूँ। अरे जो सुख सत्संग में मिला करता है वो सुख वैकुंठ में प्राप्त नहीं हुआ करता है। सत्संग का आनंद लो, एक दिन मिला है, 2 दिन मिला है। अब आधे लोग इसी में दुखे, महाराज इतने जल्दी क्यों जा रहे? अरे जो मिल रहा उसका तो आनंद बटोरो यार। आ रहे जब तक थे, आ रहे कि नहीं आ रहे इस बात का टेंशन था। अब आ गए तो 2 दिन ही क्यों रुके, इस बात का टेंशन है। इसमें भी रोना और उसमें भी रोना। जितना मिला है उसका आनंद बटोरो। ये सांसों का जीवन जितना मिला है खुशी के साथ बिता दीजिए, प्रेम के साथ बिता दीजिए। अरे फूल धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। उदास आदमी बहुत खतरनाक है इस धरती पर। उदास आदमियों से डरना। उदास आदमी बड़ा सीरियस आदमी, बड़ा डेंजरस हुआ करता है। मन में क्या सोच रहा पता ही नहीं चलता है। मेरे कमरे में कोई सीरियस आके ऐसा बैठ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे दर्शन को नहीं आया, मैं उठावनी में आ गया, है ना। जीवन तो आनंद हुआ करता है, जीवन तो परमानंद हुआ करता है। ऐसे बैठे ऐसे बोले मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही हो। तो कौन बात करेगा उस आदमी से? ध्यान रखना, इतना भगवान ने पुण्य से मनुष्य का तन दिया, मानव का शरीर दिया है। कई जन्मों में 84 लाख शरीर फेंकते हैं तब जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ करता है। उसे मुंह बना करके मत जियो। अरे जिंदगी तो जीना ही पड़ेगी, जीना ही है, तुम्हारे ऊपर है। गुनगुना के जी लो या गुनगुना के जी लो, जिंदगी अपने ऊपर हुआ करती है। कैसे हमें जीवन जीना, कैसे आनंद बटोरना है, विचार करना है। अब इसका टेंशन ये कि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए। नहीं अकेले में सुनेगा फिर क्या बोला था। आजकल यही लफड़ा हो रहा है। वो सुन ही नहीं रहा प्रवचन, उसमें लगा है, फिर बीवी को कहेगा देख क्या बोला महाराज ने। नहीं, लड़के ऐसे हैं आजकल के आदमी
जो बीवी से वो खुद नहीं बोल पाते, हमसे बुलवाते। ऐसा लगता है इनने बीवियों की सुपारी दे रखी है। अरे इतनी ताकत है तो खुद ही बोल के देखना। नई शादी तभी तो मुस्कुरा रहा। उसके बाद पता चले 1 साल हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल न्यू ब्रांड। बड़ा आनंद है जी बेटा। 4 महीने तुम यही गिन रही हो बैठी बैठी। विचार तो आनंद के साथ जिंदगी को जीना है। पुण्य पाप लेकर आदमी आता है, पुण्य पाप लेकर जाता है। जब दुनिया से जाओगे कुछ ऐसा पुण्य लेकर के जाओ, भगवान बनना पाओ, बनो या ना बनो, इतना पुण्य तो जरूर कमा के जाओ। परमात्मा के मंदिर में जाकर इतना बोलो कि हे परमात्मा, मैंने तेरी पूजा भक्ति पाठ नहीं की, लेकिन जब भी तेरे माथे पे अपने माथे को तेरे चरणों में झुकाया है, बस इतना ही वरदान मुझे देना कि मुझे केवल अगले जन्म में मनुष्य गति प्रदान करना, जैनत्व प्रदान करना, और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं है। बस मनुष्य बन जाए, इतना ही। वो भगवान बनने की बातें लंबी लंबी मत करो कि हमें मोक्ष मिलेगा, हम निर्वाण को प्राप्त होंगे। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछना कि मोक्ष मिलेगा क्या? भीतर से ही आवाज आएगी, क्यों पागल बना रहा है दूसरे को, कोई मोक्ष नहीं मिलना है। इतना ही करो कि अगले जन्म में मैं मनुष्य बन जाऊं, समझदार बन जाऊं, शिष्टाचार वाला बन जाऊं, आचरणवान मनुष्य बन जाऊं। यही मेरे जीवन की सफलता होगी। अगला जन्म मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगला जन्म तभी अच्छा होगा जब ये वाला जन्म बहुत अच्छा होगा। जिसका ये जन्म अच्छा है उसका अगला जन्म अच्छा हुआ करता है, और जिसने इस जन्म को नरक जैसा बना रखा है, मरने के बाद उसको नरक की प्राप्ति होगी। और जो अपने 4 लोगों के बीच स्वर्ग का निर्माण करता है, मैं कहता हूं वो सम्मेद शिखर पाली ताना जाए या ना जाए, घर को यदि प्रेम में बना दिया, मरने के बाद उस आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हुआ करती है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन के सूत्र है। 10:10 हो गए हैं, है ना? वहां भी जाना है, वो नहीं तो फिर हमको कौन पूछेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि कल हम हो गया सब, है ना? तो कल पूरे विश्व में, पूरे देश में जो प्रसिद्ध है शिरडी, यदि जाना जाता है तो शिरडी से साईं बाबा नहीं जाने जाते हैं, साईं बाबा से शिरडी जाना जाता है। पूरी दुनिया में उन्हें सारे लोग जानते हैं। एक छोटे से शहर को कैसे विश्वविख्यात कर दिया, जहाँ कोई साधन नहीं थे, कैसे उन्होंने जो कुछ भी किया। कई लोग विरोध भी करते हैं कि ये क्या है, सब बेकार है। ध्यान रखना, हमें तो गुण के ग्राहक बनना चाहिए। हर आदमी में अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों को देख करके रहिए। और किस तरह से उन्होंने ये सब कार्य अपने जीवन में चमत्कारों की पूंजी से पूरे देश को एक करने का प्रयास किया है। कल शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के परिसर में गेट नंबर 3 में, 2 नंबर से मत आना, 3 में ही आना है। गेट नंबर 3 में एक सभा रखी गई है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ और कल आखिरी बार नहीं, कल तो जाना है ना, नहीं इस प्रवास का आखिरी है ना। बाकी समझते हम, जीएसटी तो तुम काट ही लोगे हमारे। ध्यान रखिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कल 8:30 बजे आप सबको साईं बाबा मंदिर के परिसर में पहुँचना है, और वहाँ पर शताब्दी मंडप जो है वहाँ पर कार्यक्रम होगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ बहुत भीड़ होती है शिरडी में, और बहुत ट्रैफिक भी होता है, रोड जाम भी हो जाती है, और गर्मी भी बहुत है। तो मैं नहीं चाहता कि रिस्क लेना पड़े मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपसे एक ही नियम आपको दे रहा हूँ, कल आना तो अकेले मत आना, 4 साथ में लाना। कितने लाना? एक आदमी को 4 तो लगते हैं यार, 4 भी नहीं लाओगे तो और लफड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना है, 4 अकेले मत आना, अकेले बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो 4 आदमी को साथ लाना, और उनको लाना जो आज नहीं आए हैं। नहीं तो ये महिलाएं बहुत तेज है, देवरानी जेठानी पकड़ के ले आएंगे, है ना। जो नहीं है उनको, वो तुम्हारा पीहर आसपास होगा, कोई कोपर गांव की होगी, कोई औरंगाबाद की होगी, और कोई नासिक की होगी, कोई पूना की होगी। आज ही फोन लगाना कि ना वैसे तो कभी भी चले आते हो, कल आना है। अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ, अपने भाई भाभी को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ कि शिरडी के साईं बाबा परिसर में दिगंबर संत पहली बार वहाँ पर बोलने जा रहा है। आप सब वहाँ प्रवचन में आइए। इसी बहाने पीहर में बात तो रोज ही होती है, तो पीहर में फ़ोन लगाओ, ससुराल में फ़ोन लगाओ रे, थोड़ी बहुत तो चलती होगी। बीबी में नहीं चलती, वहाँ तो चलती होगी ना। कंवर साहब की बात कोई तो सुनेगा कि ना। सबको आना है, आना फ्री, जाना फ्री, भोजन फ्री। आइए और सबको वहाँ पर पहुँचना है आनंद के साथ।
एक ऐतिहासिक सभा वहां पर होनी चाहिए। शासन प्रशासन की सब समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं, सबकी सहमति है और सभी लोग उसमें बड़े उत्साह के साथ देखते हुए चल रहे हैं। जैन अजैन सबको छोड़ दीजिए, ध्यान रखना ये मंदिर परिसर हो सकता है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा का जो परिसर है वहां पर कोई भी जाति पाति नहीं हुआ करती है। श्रद्धा के साथ वहां पर पहुंचिए, सभी को वहां पर पहुंचना है। एक विशेष संदेश मैं वहां से कल देने का प्रयास करूंगा। आप आइए और शिरडी के साईं बाबा परिसर में वहां पर एक संदेश जो मैं देश को देना चाहता हूं कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, इन सब पर एक करारा प्रहार वहां से किया जाएगा। ध्यान रखिए, जाति पाति मजहब की दीवारों को गिराइए। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखिए, इंसान बन करके हमें वहां पर पहुंचना है। 8:30 बजे लड़कों से भी कहूंगा थोड़ी मेहनत करो, घर घर जाओ, बातें करो, लोगों को बोलो और वहां लेकर आओ और ऐसी सभा वहां पर हो। उसके बाद परसों हमारा ज्ञान तीर्थ में वार्षिक उत्सव है और बहुत अच्छा मंदिर वहां पर मैंने सुना बन रहा, देखा नहीं है लेकिन बन रहा है। ज्ञानमती माता जी की असीम प्रेरणा उसके लिए रही और यहाँ के लोग भी उसमें ट्रस्टी हैं। तो मैं ज्ञान तीर्थ पर 1 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ मस्तकाभिषेक का होगा। उसके बाद कोपर गांव में 4 तारीख को हमारा प्रवास होगा और वहाँ 5-6 दिन का सत्संग चलेगा। आप उपस्थित हो सकते हैं। बोलो महावीर।